स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके 27 अप्रैल को इंग्लिश का पेपर होने वाला है। उसके अभी तक जितने भी सेट हमारे डाइट के माध्यम से या फिर शिक्षा विभाग द्वारा जितने पेपर अभी तक आए हैं, उन सभी को हमने संग्रहित कर एक पूरा वीडियो तैयार किया है। आपके पास 10 दिन है बच्चों, आपको 10 दिन में इस वीडियो को पूरा रटना है। इसमें अब एक साथ में 6 पेपर दिए गए हैं। आपको लगातार इन पेपरों को याद करना है ताकि आपको सभी प्रश्न सॉल्व कर पाएँ आप अपनी 27 अप्रैल को होने वाले पेपर में। तो आपको पूरी तैयारी करनी है। इस वीडियो को जो 1 घंटे से भी ऊपर का वीडियो बनाया गया है सभी पेपरों को मिलाकर, तो आपको इस वीडियो को पूरा तैयार करना है और आपको पूरे से पूरे नंबर लेके आने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर्स। स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 8 में विषय इंग्लिश का एनुअल एग्जामिनेशन का वार्षिक का पेपर। ये जो सरकारी संस्थान है उसके द्वारा जारी किया हुआ पेपर है, जिसे हम पूरा सॉल्व करेंगे डिटेल में, ताकि अगर एग्ज़ाम में आए तो आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। इसके अलावा हमने विभिन्न सेट्स डाले हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं, तो आपको वो भी सेट्स पूरे करने हैं। उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। हु हैड ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ? मैकियावेली। अगला है ही पार्टेड द ग्रास। अगला द फिजिकल कॉन्क्विस्ट ऑफ द माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। अगला हु वॉज सिली एंड यंग क्रिकेट। अगला फिल इन द ब्लैंक्स हैं। नाउ अंदर क्या आ जाएगा? बिपिन बाबू रिलीज्ड। अगला जॉडी विल बैक बिफोर डिनर। अगला वी एक्सचेंज कैरोल्स for while and then we will all fell silent। अगला it was sleek and clean। अगला है रीअरेंज करने हैं हमें वर्ड्स। देखिए इसका क्या बन जाएगा? आई प्ले द सैलो इन द ऑर्केस्ट्रा। अगला 10वें का क्या बन जाएगा? देखिए 1 नंबर पहले लिखेंगे हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन द वीडियो हर क्लास। अगला we must convey our grievance। अगला they can sense an approaching disaster। अगला देखिए पैसेज दे रखा है हमें, इसके उत्तर देखने हैं। आइए उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए पैसेज का, Where did put it the letter in the envelope। अगला देखिए Why did she was using candles rather than electricity? She always thought that electricity was too expensive। अगला है अपोजिट बताने हैं। समथिंग का नथिंग हो जाएगा, प्रीवियस का नेक्स्ट हो जाएगा। अगला चौथा है होम का हाउस हो जाएगा। ये हमें सिमिलर वर्ड्स बताने हैं। होम हाउस सिमिलर है, वुमेन्स और लेडी सिमिलर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है व्हाट वाज द इनकॉन्सिवेबल फॉर बिपिन चौधरी। उत्तर देखते हैं। इट वॉज इनकॉन्सिबल दैट ही शुड फॉरगॉट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी। अगला है वॉट ब्रिटिशर्स डिड फॉर क्विक प्रॉफिट। उत्तर हो जाएगा दे इंक्रीज द हैवी टैक्सेस ऑन द पुअर फार्मर, एज ए रिजल्ट द फार्मर हैड गिव अप देयर लैंड्स। अगला है वॉट हैपन before the giant wave slammed into the coast in India and Sri Lanka। 16 का उत्तर देखते हैं। Before the great wave moved toward the coast in India and Sri Lanka, the wild and domestic animals foresaw the danger। Elephant ran for higher ground, dogs refused to go outside or outdoors, zoo animals rushed into their shelters, and this was perhaps because the animal possesses a sixth sense with very sharp and work on warning during the disaster। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। What is bargain? Bargain is an agreement in which parties promise to do something for each other। इसका दूसरा क्वेश्चन है What joy would last in lifetime। उत्तर हो जाएगा By climbing the summit of Everest you are overwhelmed by deep sense of joy and thankful। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। वॉट एफर वर डन बाय राजा राम मोहन रॉय, ROY रॉय है,
फॉर स्पेशल अवेयरनेस। 18वें का उत्तर देखते हैं। रॉय फाउंडेड, मतलब कि राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द आमित्य सभा एंड यूनिटेरियन कम्युनिटी टू फाइट the social evils and to propagate the social and educational reform in India. He was the man who fought against the superstition, a pioneer in the Indian education and trendsetter in Bengal prose and Indian press. और क्या किया इसने? Crushed against the Hindu customs such as sati, polygamy, child marriage and कास्ट सिस्टम। अगला, डिमांड द प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस राइट फॉर वुमन। अगला, 1828 ही सेट अप द ब्रह्मो सभा, ए मूवमेंट ऑफ द रिफॉर्मिस्ट ऑफ द बंगाली ब्राह्मण्स टू फाइट अगेंस्ट द सोशल इविल्स। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। एक पैसेज दे रखा है, उसके प्रश्न उत्तर करने हैं। देखिए पहला, व्हाट बिकम clear when the jet rose to 6 mile high, the city was developed in a specific way। अगला, what was the difficult to understand, उत्तर हो जाएगा the man on the earth found it the cause to hate each other to build walls across the city to kill। अगला, what was not clear why the man on the earth found reason to hate each other। अगला है अपोजिट बताने हैं, लॉस्ट का फाइन लो का हाई हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, 20वां प्रश्न है जिसमें हमें लेटर लिखना है या फिर आप पिकनिक के लिए पैसे मांगने के लिए भी लेटर लिख सकते हैं। देखिए, अपने पिकनिक के लिए पैसे मांगने के लिए अपने पापा को लेटर लिखा है। आपको एड्रेस लिखना है, यहाँ प्लेस, डेट, डियर फादर, हाउ आर यू, आई एम फाइन हियर, आई वांट टू इन्फॉर्म दैट माई स्कूल इज ऑर्गेनाइज ए 4 days ट्रिप टू जयपुर एंड सराउंडिंग प्लेसेज। It only a recreational trip but also an educational trip. We are visiting some industries educational institute there. The trip fee is 5,000 including the boarding and lodging. A lady teacher also accompanying us. All my friends are going to trip. I request you to allow me to the trip and my teachers and friend with my teachers and friend. Can you please send me the trip fee? Looking towards your permission. Looking forward for your permission. Give my regards to mom. Your lovingly। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। इसी प्रकार 21वां प्रश्न देखिए, स्टोरी है लॉयन एंड माउस की, ये आपको पूरी करनी है। तो आइए देखते हैं। Once there was a forest. One day a lion was sleeping under a tree. A mouse came here. It jumped on the lion's body. The lion woke up. He was very angry. He caught the mouse he wanted to kill. The mouse said, you are killing of the forest. Sorry, you are the king of the forest. I am very small and weak. Please leave me. I shall help you. The lion laughed and set him free. One day the lion was caught in a net. It tried to break the net but it could not. He roared again and again. The mouse came here. It cut the net and with the sharp tree the lion was free. They were very happy. मॉरल, डू गुड गेट गुड। जैसा करोगे वैसा भरोगे, अच्छा करोगे अच्छा पाओगे। अगला है माई स्कूल या बाय बेस्ट टीचर पर आपको एक ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है। तो देखिए, माई स्कूल पर निबंध लिखा है, 10 सेंटेंस में है। माई स्कूल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कूल इन द टाउन। माई स्कूल बिल्डिंग इज़ वेरी स्पेशियस एंड ब्यूटीफुल। माई स्कूल वॉज ह्यूज प्ले ग्राउंड वेयर आई कैन प्ले वेरियस आउटडोर गेम्स। आई हैव मैनी फ्रेंड्स एट माई स्कूल वेयर वी स्टडी प्ले टुगेदर। My school teachers were very kind, caring and towards everyone. We celebrate all national functions at the school with a great pomp and show. अगला, my school was huge library where we can read book. My school conduct physical education classes every week. My school has science lab with well occupied. I love to go my school because I learn new things every day. अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। या फिर तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है हेडमास्टर को इलनेस के लिए, या फिर कज़न मैरिज के लिए आप 3 दिन की लीव चाहते हो, वह लिख सकते हैं। दोनों में से एक करना है। तो आइए देखते हैं। हमने कज़िन के मैरिज में जाने के लिए लीव लिखी है। देखिए, टू द हेडमास्टर, यहाँ पे स्कूल कॉलेज जो भी आपका नाम है,
एड्रेस, और फिर डेट आ जाएगी सब्जेक्ट लीव टू अटेंड द ब्रदर्स मैरिज, रिक्वेस्ट सर मैडम आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, यहाँ पर क्लास आ जाएगी इन योर स्कूल, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी ए लीव इन ओकेजन ऑफ ब्रदर्स मैरिज फंक्शन, फंक्शन डेट आ जाएगी, काइंडली ग्रांट में 3 days लीव, यहाँ पे डेट लिखनी है जब से आपको जब तक लेनी है स्टार्ट से एंड तक, थैंक यू योर्स ओबीडियंटली नाम आ जाएगा, क्लास आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा पेपर, कक्षा 8 इंग्लिश का एनुअल एग्जामिनेशन का, आपको अच्छे से लर्न करना है। इसके अलावा भी हमने विभिन्न पेपर डाले हैं, विभिन्न सेट्स डाले हैं, अगर आप नहीं देखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहाँ पर जाके जरूर देखें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो यहाँ हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 के विषय इंग्लिश का पेपर। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो यहाँ हम आप सभी की डिमांड पर इंग्लिश का वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र लेकर आए हैं विद हल। ठीक है, पूरा हल मिलेगा आपको इसी प्रश्न पत्र में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चूज द वर्ड विद डिफरेंट साउंड ऑफ अंडरलाइन लेटर्स। आपको अंडरलाइन लेटर्स वाले जो डिफरेंट साउंड वाले वर्ड होते हैं आपको चूज करना है। जैसे यहाँ पर है वॉल, सेल, कॉल, हॉल। तो यहाँ लेटर अलग है, यहाँ पर ए का साउंड क्या आ रहा है, बी में सेल। ठीक है, तो सेल जो है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो डिफरेंट साउंड क्रिएट कर रहा है। सेकेंड है बीस्ट, लीस्ट, रीच, रेडी। यहाँ डिफरेंट साउंड है रेडी। ठीक है, तो डी ऑप्शन लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ टूथ। टूथ का करेक्ट प्लूरल हो जाएगा टीथ। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आपको आर्टिकल बताना है कच्चली, कच्चाल। ठीक है, कच्चाल, कैचाल। कैचाल इज ब्लैंक आइलैंड। तो यहाँ लिख देंगे आईलैंड है, तो आई ए ओ यू, ये जो 5 वोवल हैं आपके ए ई आई ओ यू, इनसे पहले मैंने आपको बता रखा है एन का यूज़ होता है। तो यहाँ बोलने में भी आई आ रहा है और लिखने में भी आई है, तो यहाँ लिख देंगे एन आर्टिकल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ही इज़ ब्लैंक यूरोपियन। अब यहाँ वोवल दिख रहा है बट जब हम बोल रहे हैं तो ये की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ एन नहीं आकर के ऑप्शन ए आ जाएगा, ए। ही इज़ अ यूरोपियन। नेक्स्ट है 7 से 8 क्वेश्चन जो आपके हैं करेक्ट, आपको अपोजिट बताने हैं जेंडर के। मदर का हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ए फादर, अंकल का हो जाएगा ऑप्शन बी आंट। 9th है, द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, ब्लैंक हैंड्स वर फोल्डेड। यहाँ हो जाएगा हर। The old lady was sitting in a wheelchair. Her hands were folded. 10 question है, my name is Nisha and blank am in 8th class. तो यहाँ हो जाएगा I. My name is Nisha and I am in 8th class. 11 है, fill the blanks. आपको blanks fill करने हैं। Radha is putting her books blank the bag. अब यहाँ in या or for में से बताना है, तो आपको करेक्ट प्रीपोजिशन आ जाएगा यहाँ पर in। बैग के अंदर होंगी ना बुक्स, कहाँ पर रख रही है, बैग के अंदर, तो ये इन हो जाएगा इन दी बैग। द कैट इज सिटिंग ब्लैंक दी ट्री। अब कहाँ पर बैठी है, अंडर या टू, तो अंडर, ट्री की छाया में बैठी यानी ट्री के नीचे बैठी है, तो यहाँ लिख देंगे हम अंडर प्रीपोजिशन, अंडर दी ट्री। वी ब्लैंक अ नोवेल नाउ अ डेज। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रीड। वी रीड अ नोवेल नाउ अ डेज। वी आर रीडिंग अ नोवेल नाउ अ डेज। इस तरह से बोलेंगे हम, वी रीड नहीं आएगा यहाँ पर, वी रीड अ नोवेल, तो यहाँ लिखेंगे वी आर रीडिंग अ नोवेल नाउ अ डेज। हम सभी क्या पढ़ रहे हैं, नोवेल पढ़ रहे हैं। यहाँ रीड गलत लिख रखा है। द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राइट, द सन राइज इन द ईस्ट। नेक्स्ट है, वी ब्लैंक फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए मस्टली। ठीक है, तो वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। नेक्स्ट है, राइट द मिसिंग लेटर इज फॉलोइंग वर्ड्स। आपको मिसिंग लेटर लिखने हैं। जैसे यहाँ आ जाएगा रिकॉर्ड, ओ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा टंग, TONGUE, यहाँ आ जाएगा डायरी, DIARY। ठीक है। 13 है, राइट द अपोजिट फॉर द गिवन वर्ड्स। आपको अपोजिट बताने हैं। एम्प्टी, फुल, एम्प्टी यानी खाली, फुल यानी भरा। एबल, अनेबल, क्लीन, साफ, डर्टी, गंदा।
14 है रीअरेंज दी वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको रीअरेंज करना है सेंटेंस को, जो वर्ड्स है उन्हें सेंटेंस की फॉर्म में। जैसे यहाँ लिख देंगे जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट में आ जाएगा मिस्टर शर्मा इज़ आवर क्लास टीचर। नेक्स्ट 15 में आ जाएगा 15 क्वेश्चन है आपका राइट वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। आपको कुछ सेंटेंस गिवन है जिसमें आपको वन वर्ड बताना है। अ पर्सन हु मेक्स वुडन थिंग्स, लकड़ी की जो चीजें बनाता है उसे क्या कहा जाता है? कारपेंटर, लकड़हारा। सेकंड है समवन हु फ्लाइज एरोप्लेन, जो एरोप्लेन उड़ाता है उसे क्या बोलते हैं? पायलट। ठीक है। 16 है मैच द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट। आपको अकॉर्डिंग टू टाइम इवेंट के थ्रू आपको सेंटेंस को अरेंज करना है। ठीक है, मैच करना है। तो यहाँ आपको मैच करते हुए लिखना है वंस देयर वॉज अ क्रो, वंस डे द क्रो गॉट अ पीस ऑफ ब्रेड। क्या मिलता है क्रो को? एक पीस मिलता है ब्रेड का। फॉक्स टोल्ड क्रो टू सिंग अ सॉन्ग। फॉक्स क्या कहता है क्रो को? फॉक्स देखती है उसके मुंह में ब्रेड का टुकड़ा तो उसे बोलती है कि तुम गाओ, बहुत अच्छा गाते हो। ठीक है, ये तुमने कहानी तो सुनी होगी सभी ने। फॉर वॉन्टेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड, किसके लिए चाहती थी कि वो पीस ऑफ ब्रेड को प्राप्त करना? तो वो फॉक्स उससे क्या कहती है कि क्रो तुम एक गाना गाओ। क्रो बिकम हैप्पी एंड सम। तो क्रो क्या करता है? बहुत खुश हो जाता है और क्या करता है? गाने लग जाता है, जिससे उसका टुकड़ा गिर जाता है और फॉक्स लेकर चली जाती है। ठीक है, और क्रो बहुत पछताता है। इसी कहानी को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि क्रो गाने से मना कर देता है तो जो लोमड़ी है अपना समूह लेकर के चली जाती है। ठीक है, तो दो तरह से कहानी है आपकी क्रो और फॉक्स की। तो इस तरह से हमने अरेंज किया। तो यहाँ आपको एक करेक्शन कर देना है। फॉर वांटेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड फॉक्स टोल्ड क्रो टू सिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ जो फोर्थ सेंटेंस है ना, यहाँ आपको करेक्ट कर देना है। ये थर्ड की जगह आ जाएगा और थर्ड का जो है फोर्थ में लिख देना है। ठीक है, यहाँ गलती से मिस्टेक हो गई है तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। या फिर इस तरह से भी सही हो सकता है आपका। ठीक है, तो इस तरह से कहानी होती है कंप्लीट। नेक्स्ट इज सेक्शन बी, जिसमें 17 क्वेश्चन है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये जो पैसेज है आपका विपिन बाबू से लिया गया है, इसको केयरफुली रीड करना है, आंसर करने हैं। तो पैराग्राफ में ही दिए गए होते हैं सभी के आंसर्स। वेयर डिड विपिन बाबू गो ऑन एवरी मंडे? तो यहाँ लिखेंगे एवरी मंडे ही वुड परचेज बुक्स ऑफ क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज, थ्रिलर्स फ्रॉम कालीचरण शॉप। Why did Bipin Babu go in New Market to buy books? Was Bipin Babu a good mixer? No. Which type of books Bipin Babu not like? तो यहाँ लिख देंगे लव स्टोरीज। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, What type of बुक्स बिपिन बाबू नॉट लाइक? जो पसंद नहीं थी वो कौन सी थी बुक्स? क्योंकि थ्रिलर्स, घोस्ट स्टोरी, क्राइम स्टोरी तो वो लेकर आते रहते थे मार्केट से, तो लव स्टोरी जो है वो उन्हें पसंद नहीं थी। ठीक है, ऑप्शन सी लिख देना है यहाँ पर। टिक अपोजिट वर्ड ऑफ एनिमी फ्रॉम द पैसेज। तो आपको अपोजिट वर्ड बताना है पैसेज से। एनिमी का हो जाएगा फ्रेंड। एनिमी यानी शत्रु, फ्रेंड यानी मित्र। नेक्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। विपिन बाबू लिव्ड अलोन, ट्रू। विपिन बाबू हैड फ्यू फ्रेंड्स, ये भी ट्रू है। ठीक है। 18 है रीड द फॉलोइंग पोइट्री पार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पोइट्री पार्ट दे रखा है, आपको केयरफुली रीड करना है, देन इसके आंसर करने हैं। हु वॉज एक्यूस्टोमेड टू सिंग? तो यहाँ लिखेंगे अ सिली यंग क्रिकेट। नेक्स्ट है व्हेन डिड क्रिकेट बिगिन टू कंप्लेन? तो यहाँ लिखेंगे when the cup was empty, the young cricket was, यहाँ लिखेंगे silly, the ground was covered with snow. Right, true or false? The cupboard was empty, true. Winter season was coming, true. There was leaves on trees, false. ठीक है,
तो इससे क्वेश्चन थे इस पोइट्री पार्ट से रिलेट। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको एक पैसेज दे रखा है, आपको केयरफुली रीड करना है, देन इससे रिलेट क्वेश्चन के आंसर करने हैं। व्हाट इज द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम नाउ अ डे इज पॉल्यूशन। राइट द कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो यहाँ लिखेंगे इट कॉज लंग डिजीज। राइट द कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन का कारण लिखने हैं आपको। तो एयर पॉल्यूशन के कारण देखिए, आप रीड करें पहले। पॉल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम बिफोर मैनकाइंड आवर डेज। इट हैज़ टेकन अ सीरियस फॉर्म टूडे। मैन हैज़ टू मच इंटरफेयर्ड with nature. As a result, the whole environment has become polluted. There are three main types of pollution: air, water, noise. Air pollution is most caused by smoke coming out of chimneys, factories, milk, workshop, etc. तो इसका जो आंसर है वो ये आ जाएगा, caused by smoke coming out of chimneys, factories, milk, workshop, etc. ठीक है। तो यहाँ ये नहीं लिख करके आप इसके कारण बताएंगे, ठीक है। यहाँ इससे जो होने वाली परेशानियां हैं वो लिख दी गई हैं, ठीक है। आपको करेक्ट कर देना है, आंसर मैंने बता दिया है आपको बोल करके। वाई हैज़ एनवायरमेंट पॉल्यूटेड, मैन हैज़ टू मच इंटरफेयर विद नेचर, एज अ रिजल्ट द होल एनवायरमेंट हैज़ बिकम पॉल्यूटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, फूड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। तो फूड पॉल्यूशन जो है वो पॉल्यूशन में नहीं है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, पॉल्यूशन में नहीं है वो। राइट, ट्रू और फॉल्स, पॉल्यूशन इज अ बर्निंग प्रॉब्लम। येस, एयर पॉल्यूशन कॉज हार्ट डिजीज, तो यहाँ लिख देंगे ट्रू। नेक्स्ट सेक्शन सी में आपका 20 क्वेश्चन है। यू आर राज रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड अनेबल टू गो टू स्कूल। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर 2 days लीव। आपको 2 दिन की अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्रिंसिपल को, ठीक है। और क्या करना है, आपको अपने आप को राज मानना है जो पढ़ रहा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर में। आपको फीवर है, आपको छुट्टी चाहिए 2 दिन की, तो आपको यहाँ एप्लीकेशन लिख देनी है, ठीक है। आपको कुछ क्लूज भी दे रखे हैं, तो इन क्लूज का यूज़ करते हुए आप एप्लीकेशन को लिखेंगे, ठीक है। इसके अथवा में आपको दिया गया है, इमेजिन यू आर नेहा, यू गॉट अ बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम योर फ्रेंड लेखनी, तो राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू गिव थैंक्स फॉर द गिफ्ट। आपको अपने आप को नेहा मानना है, आपके अपने बर्थडे पर फ्रेंड से गिफ्ट मिला है, उसके लिए आपको अपने फ्रेंड को क्या करना है, लेखनी को लेटर लिखना है उसे थैंक्स कहने के लिए। आप क्लूज भी ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई आपको एक क्वेश्चन करना है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ लीव की एप्लीकेशन। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 9 अगस्त 2022। जिस भी डेट को आप ये पत्र लिख रहे हैं उसका डेट लिख देना है। द हेडमास्टर, यहाँ द हेडमास्टर की जगह आपको द प्रिंसिपल कर देना है, क्योंकि आपको प्रिंसिपल मानना है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। सब्जेक्ट लिख देंगे ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल। प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days फ्रॉम 10 अगस्त टू 11 अगस्त। ठीक है, थैंकिंग यू, योर ओबीडियंटली राज, क्लास 8B। 21 क्वेश्चन है आपका। राइट अ स्टोरी इन अबाउट 70 to 80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन। आपको गिवन आउटलाइन के थ्रू एक स्टोरी मेक करनी है। आउटलाइंस गिवन है, आप पहचान गए होंगे कि किस स्टोरी की आउटलाइंस हैं। तो आपको क्या करना है कि स्टोरी लिखनी है, या फिर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं पैराग्राफ लिखना माय स्कूल पर, और आपको हिंट्स दी गई है। आप माय स्कूल का पैराग्राफ लिख दीजिए या फिर स्टोरी लिख दीजिए, कोई भी लिख दीजिए, कोई भी एक। हमने पिछले मॉडल पेपर्स में ये सभी देख रखे हैं क्वेश्चन, तो आपको लर्न हो ही गए होंगे अब तक। तो चलिए यहाँ देखेंगे हम स्टोरी ग्रीडी डॉग की जो स्टोरी है। अ ग्रीडी डॉग वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ डॉग। ठीक है, अ ग्रीडी डॉग जो है इसका टाइटल है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ डॉग, वन डे इट वॉज वेरी हंग्री। It went here and there in search of food. It found a piece of bone near a butcher's shop. There was a water stream. There was a breeze over the water stream. It was crossing the breeze. The dog saw its reflection in the water. The dog thought that it was another dog with a piece of bone. The dog was greedy. It wanted to take it also. It began to bark at him. Its piece fell into the water. It was very sad. Greedy dog इज सैड हो जाता है। ठीक है, मॉरल क्या मिलता है, ग्रीडी इज अ कर्स।
ठीक है। लालच बुरी बला है, ये मैंने हिंदी में भी स्टोरी बता रखी है, ठीक है। लालची कुत्ता, जिसमें क्या होता है कि कुत्ते को एक मांस का टुकड़ा मिलता है और वो उसे लेकर, हड्डी का टुकड़ा मिलता है और वो उसे लेकर के जा रहा होता है, पार कर रहा होता है एक नाले को। तो उसको क्या दिखता है, नाले में अपनी परछाई दिखती है, तो वो सोचता है कि दूसरे कुत्ते के पास में भी एक बोन का टुकड़ा है, तो वो क्या करता है, उसके ऊपर भौंकता है। जैसे ही वो भौंकता है तो जो अपने मुंह में जो उसकी जो हड्डी का टुकड़ा रहता है वो उसमें नाले में गिर जाता है और वो अपना समूह लेकर के चल देता है और वो बहुत पछताता है, ठीक है। तो इस तरह से ये डॉग की कहानी है। तो आप इसे भी लिख सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं माय स्कूल पर पैराग्राफ। इस तरह से कंप्लीट होता है पूरा प्रश्न पत्र। उम्मीद है आपको पूरा पेपर समझ आया होगा। मैंने विद डिटेल सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर समझा दिए हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी देख लिए हैं। यदि किसी क्वेश्चन में कोई भी फिर भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए ताकि आपको अपने सॉल्यूशन मिल सकें। तो इसी तरह जुड़े रहिए और भी सॉल्यूशंस देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन पर तुरंत से क्लिक कर लें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन हर एग्ज़ाम से रिलेट और हर पेपर से रिलेट आपको फटाफट से मिल जाए। और अब आप जो अपनी प्रिपरेशन है आपने पहले से जो अच्छी कर रखी है उसमें और अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाए ताकि आप अपने अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर सके एग्ज़ाम में। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 8 के विषय इंग्लिश के एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2021-22 का पेपर। तो ये सेट 2 है, इससे पहले हमने सेट 1 देख रखा है और सभी सेट्स जो हैं आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले रखी है, तो वहाँ पर जाकर के आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले क्या करना है कि सभी सेट्स को करके जाना है, क्योंकि किसी भी ज़िले में किसी भी स्टूडेंट्स की जो सेट है वो कोई सा भी आ सकता है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी हो जाता है सभी सेट्स को करके जाना, ताकि आपका सेट नंबर 1 आए तो भी कर सके, सेट नंबर 4 आए तो भी कर सके, या किसी के सेट नंबर 3 आए तो वो भी कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको सभी सेट्स को करके जाना है अपने एग्जाम में जाने से पहले। यहाँ हम सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन देख रहे हैं, जहाँ पर आपका इंस्ट्रक्शन में दे रखा है फर्स्ट, दिस पेपर इज डिवाइडेड इन 4 सेक्शन। आपको ये जो पेपर है आपके 4 सेक्शंस में डिवाइड रहेगा। टाइम रहेगा आपका 2 आवर एंड 30 मिनट और मैक्सिमम मार्क्स आपके रहेंगे 80 मार्क्स, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपके जो फर्स्ट टू 20 जो क्वेश्चन है आपके 20 मार्क्स की, यानी प्रत्येक जो क्वेश्चन है आपका 1 नंबर का रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है हु वॉज इग्निशियस, आंसर हो जाएगा मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाउ वॉज टिली फोरवार्न्ड, तो यहाँ हो जाएगा बिकॉज ऑफ हर ज्योग्राफी लेसन। थर्ड क्वेश्चन है हु वॉज संजीव, आंसर लिखेंगे पुलिसमैन। नेक्स्ट है द क्रिसमस सेलिब्रेशन वर इनिशिएटेड बाय द जर्मन्स, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ है जिम्स फर्स्ट रिएक्शन टू द हैप्पी क्रिसमस बाय द जर्मन्स वॉज वन ऑफ सरप्राइज, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिक्स्थ है स्नैप्स इज, आंसर हो जाएगा जर्मन वाइन। सेवेंथ क्वेश्चन है द अर्थ हैज मोर ब्लैंक देन ब्लैंक, यहाँ हो जाएगा द अर्थ हैज मोर सी देन लैंड। एट्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, आंसर हो जाएगा लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। नाइन्थ क्वेश्चन है देयर सीम्ड एन invisibility about what on ground had looked have first. What do you mean by the word inevitability? तो यहाँ हो जाएगा that can be avoided, जिसे अवॉइड कर सके। 10th क्वेश्चन है between 1822 and 1836 blank people died of starvation of India, आंसर लिखेंगे 15 लाख। 11th क्वेश्चन है व्हाट डिड द ब्रिटिश इम्पोज ऑन द इंडियन फार्मर्स, आंसर हो जाएगा हैवी टैक्सेस। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश गुड्स एक्सपोर्टेड टू इंडिया इन 1829, आंसर हो जाएगा 7 करोड़। 13th क्वेश्चन है जॉडीज मदर हेल्ड द कॉफी पॉट इन मिड एयर, इट शोज दैट, आंसर हो जाएगा शी
was stunned at what Jody had said. 14 क्वेश्चन है जॉडी वॉज वरीड अबाउट, यहाँ हो जाएगा द फोन, ऑप्शन जो फोर्थ है वो करेक्ट हो जाएगा. 15 क्वेश्चन है हु किल द एडजुटेंट ऑफ हिज रेगिमेंट, आंसर हो जाएगा मंगल पांडे. 16 क्वेश्चन है बिपिन बाबू डिड नॉट वांट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी बिकॉज मुखर्जी वुड कंक्लूड ही वॉज गोइंग नट्स. नेक्स्ट है यहाँ एक पैराग्राफ दे रखा है जिससे रिलेट आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं. तो क्वेश्चन 17 है हु वॉज इज इट दैट स्माइल, आंसर हो जाएगा हंस वॉल्फ. 18 है हाउ डिड ही नो डॉर्सेट, आंसर हो जाएगा ही हैड रीड अबाउट डॉर्सेट इन हार्स नॉवेल्स. 19 है हु इज कोनी, जिम्स वाइफ. 20 क्वेश्चन है फाइंड अ फ्रेज इन अ पैसेज विच मीन सो हैपन, तो यहाँ हो जाएगा इस सो हैपन वर्ड का सिनोनिम, मतलब यहाँ पे फ्रेज ढूंढना है तो आपको टर्न आउट. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स, आपको करेक्ट वर्ड्स को फिल करना है दिए गए ब्लैंक्स में. तो यहाँ है राधा इज पुटिंग हर बुक्स, यहाँ हो जाएगा इन टू हर बैग, किस में रख रही है, बाहर से अंदर की क्रिया हो रही है, बुक्स को अंदर से बाहर, बाहर से अंदर रखा जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा इन टू. द पुलिसमैन रेन ब्लैंक द थीव, अब थीव के पहले तो भागेगा नहीं ना पुलिसमैन, पीछे ही भागेगा, तो पीछे के लिए बात के लिए यूज़ होता है हमेशा आफ्टर का, तो यहाँ लिख देंगे आफ्टर द थीव. नेक्स्ट है गोपाल इज प्लेइंग ब्लैंक द ग्राउंड, तो यहाँ हो जाएगा गोपाल कहाँ खेल रहा है, ग्राउंड में, ठीक है, ग्राउंड पर नहीं, यहाँ पर इन हो जाएगा इन, गोपाल इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो यहाँ आपको इन कर देना है, ऑन नहीं है यहाँ पर. चलिए नेक्स्ट देखेंगे. 5th क्वेश्चन है यहाँ पर ज्वाइन दिस सेंटेंस यूजिंग आइदर और, आपको आइदर और से ज्वाइन करना है. यू विल गेट अ बैट, यू विल गेट अ बॉल, आइदर यू विल गेट अ बैट और अ बॉल. यू आर गोइंग टू जयपुर, आई एम गोइंग टू जयपुर, आइदर यू आर गोइंग टू जयपुर और आई विल गो. नेक्स्ट सेंटेंस आपका है आई विल गो टू प्ले, आई विल स्टे एट होम, यहाँ हो जाएगा आइदर आई विल गो टू प्ले और स्टे एट होम. 8th क्वेश्चन है रमेश इज इंटेलिजेंट, हिज फ्रेंड्स आर इंटेलिजेंट, तो यहाँ हो जाएगा आइदर रमेश इज इंटेलिजेंट और हिज फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द अपोजिट वर्ड्स, आपको अपोजिट वर्ड्स को मैच करना है. सैड का हो जाएगा हैप्पी, दुखी खुश, ओल्ड न्यू, डे नाइट, रिच पुअर, अमीर गरीब, दिन रात, बूढ़ा नया, या पुराना या नया, ठीक है. नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है वाई वॉज जॉडी वॉन्ट टू ब्रिंग द फोन होम, तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका जॉडी वॉन्टेड टू ब्रिंग द फोन होम बिकॉज ही फेल्ट दैट दे हैड किल्ड द डो फॉर देयर पर्पज एंड द फोन हैड बीन ऑब्टेन्ड और नॉट फॉल्ट ऑफ इट्स ओन. 14 क्वेश्चन है हाउ डिड जॉडी लुक आफ्टर द फोन आफ्टर दे एक्सेप्टेड द रेस्पॉन्सिबिलिटीज for doing this, यहाँ हो जाएगा he took it to the kitchen and fed it with milk. 15 है what were the symbols of reverence left by members of the team on Everest, आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर on Everest a picture of Guru Nanak was left by the author, a picture of goddess Durga was left by Rawat, a relic of the Buddha was left by Fudhorji. Apart from these symbols of reverence, there was also the cross that had been buried by Edmund Hillary. 16 question है why did Bipin Babu change his mind about meeting Chunilal? What was the result of this meeting? आंसर हो जाएगा बिपिन बाबू changed his mind about meeting Chunilal because he thought that Chunilal would tell him something about Ranchi trip. Next 17 question है how did 2 dogs of Gale behave before tsunami? आंसर हो जाएगा टू डॉग ऑफ अ पर्सन लिविंग इन गाले रिफ्यूज टू गो फॉर देयर रूटीन मॉर्निंग वॉक टू द बीच एंड दस सेव देयर एंड देयर ऑनर्स लाइफ. नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है व्हाट इज कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट, वाई इज द इट इज़ द
बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड? आंसर हो जाएगा आपका was her Christmas present. It was her Christmas present. This was the best Christmas present in the world because in the letter Jim and had written that he will come home on Christmas. 19 है. Had Hans Wolf ever been to Dorset? Why did he say he knew it? आंसर हो जाएगा because he had read about it in Thomas Hardy's favorite novel, Far from the Madding Crowd. 20 क्वेश्चन है. इमेजिन यू आर संतोष और सतीश लिविंग इन जयपुर. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंसोलिंग हिम एट द डेथ ऑफ हिज फादर. तो यहाँ आपको अपने आप को संतोष और सतीश मानना है. तो एक लेटर लिखना है आपके फ्रेंड को. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. डियर राहुल, last night I got the news of your father's death. I cannot think that he is no more on earth. It is really pathetic. Really heartbreaking that he was left us much earlier than we can imagine. That is common to all. It must come sooner or later. But there are some deaths that have no condolence. Being attacked of heart failure, uncle has left us in such a way that I have no word to console you except shedding tears like you. All I can say, I am really shocked. I am really sympathetic to you and your family. Yet man is to forget all pains, all shock, all brave men. This is the way of the world. So you will also have to forget and take the responsibility of your family as you are the eldest son of your parents. So Shahid, tears no more. Take up destiny stored for you and say Alhamdulillah, all praise be to God. May Allah grant him heaven in the hereafter. Your loving friend सतीश. इस तरह से ये लेटर था जो कि आपको लिखना था. नेक्स्ट है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 2 days लीव टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज. आपको 2 दिन के अवकाश हेतु अपने भाई की शादी में जाना है, तो 2 दिन का अवकाश लेना है. तो आपको अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है. तो यहाँ लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, स्कूल नेम आ जाएगा, प्लेस आ जाएगा, डेट बाद में लिखेंगे. यहाँ पर पहले लिख दी गई है तो आप यहाँ पर पहले न लिखिए. सब्जेक्ट लिख देंगे लीव फॉर 2 days रेस्पेक्टेड मैम और सर. विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू स्टेट दैट आई एम अमन, a student of class 8 of your school. Due to my brother marriage, our whole family is going to Ajmer, so I need leave for 10 days because I want to able to attend my class. तो यहाँ 10 days है, आपको 2 days लिख देना है क्योंकि 2 दिन की छुट्टी लेनी है आपको. तो यहाँ पर 2 days बिकॉज यहाँ आ जाएगा I won't be able to attend my class, so please grant me leave from. यहाँ जो डेट है तो 12 और 13, ठीक है, ये डेट सही है. यहाँ पर आपको बस 10 days की जगह 2 days लिख देना है. And permit me to attend my class after that. Hope you will understand and giving me permission for this act of kindness. I shall be ever grateful to you. Thanking you, your sincerely, your name. आपको यहाँ अमन लिख देना है, क्लास 8 लिख देना है. ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको 10 days की जगह आपको क्या करना है 2 days ही लिखना है क्योंकि 2 दिन की छुट्टी लेनी है आपको. यहाँ लिख रखा है 2 days. ठीक है, तो इस तरह से एप्लीकेशन. इसके अलावा बाकी और भी बहुत सब्जेक्ट से रिलेट आपकी एप्लीकेशन आती रहती है, लेटर्स आते रहते हैं, तो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं. हमने बहुत पहले ही अपलोड कर लिए थे क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम यही सोचते रहते हैं कि कब आपके लिए न्यू वीडियोज़ लाते रहें, किस तरह से आपकी हेल्प हो जाए कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले. तो हम यही सर्च करते रहते हैं और इसी से रिलेट हम वीडियोज़ लाते रहते हैं हमारे चैनल पर. तो हमने बहुत पहले ही अपलोड कर रखे थे सारी जो आपके लेटर हैं, एप्लीकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट जो आते हैं एग्ज़ाम में. तो अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे रखा होता है, वहाँ पर जाकर के इन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे. 22 क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन माई हॉबी. यूज़ फॉलोइंग वर्ड्स. आपको कुछ वर्ड्स गिवन हैं, इन वर्ड्स का यूज़ करते हुए आपको माई हॉबी पर एक पैराग्राफ लिखना है. तो इस क्वेश्चन का आंसर भी देखते हैं हम.
तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरह से लिखना है, देयर आर मैनी काइंड ऑफ हॉबीज, गार्डनिंग is my hobby. It is useful hobby. There is piece of land behind my house. This is my garden. I get up early in the morning. I work in the garden. In this way, I get fresh air and light exercise. It keeps me healthy and fresh. There are flower plants in my garden. The flowers look very beautiful. I grow vegetables. Also, we get fresh vegetable free of cost. Sometimes we give vegetables to our neighbors. They feel obliged. My mother takes the flowers to the temple. My father helps me on every Sunday. My younger sister plays there in the evening. I feel happy to see my garden. इस तरह से आप अपनी हॉबी के बारे में बता सकते हैं, चाहे वो क्रिकेट खेलना है या लूडो खेलना है या कैरम बोर्ड खेलना है या आपको फुटबॉल खेलना पसंद है। तो जो भी आपकी हॉबी है उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पर। जैसे मैंने बताया है, मेरी हॉबी क्या है, गार्डनिंग करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राइट अ स्टोरीज अबाउट 100 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस। आपको एक स्टोरी लिखनी है, 2 फ्रेंड्स एंड अ बियर की। तो आउटलाइंस गिवन है, इस आउटलाइन का यूज़ करते हुए आपको स्टोरी पूरी करनी है। तो देखते हैं, वंस 2 फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, दे न्यू द एनीथिंग डेंजरस कैन हैपन टू दैम एट एनी टाइम इन द फॉरेस्ट, सो दे प्रॉमिस ईच अदर दैट दे वुड रिमेन यूनाइटेड in any case of danger. Suddenly they saw a large bear approaching them. One of the friends at once climbed a nearby tree, but the other one did not know how to climb. So being led by his common sense, he lay down on the ground breathless, pretending to be a dead man. The bear came near the man lying on the ground. It smelled in his ears and slowly left the place, because the bears do not touch the dead creatures. Now the friend on the tree came down and asked his friend on the ground, "Friend, what did the bear tell you into your ears?" The other friend replied, "The bear advised me not to believe a false friend. Moral: true friend is one who always supports and stands by you in any situation." तो इससे शिक्षा मिलती है कि आपको ट्रू फ्रेंड्स बनानी चाहिए, ना कि फॉल्स फ्रेंड्स, जो कि आपकी हर वक्त हेल्प करें, ना कि आपके संग में धोखाधड़ी करें या फिर आपको चीट करें। ठीक है, तो ये था पूरी स्टोरी 2 फ्रेंड्स अ बियर की। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 24। यू आर डॉक्टर विजेंद्र, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालपुर झुंझुनू। राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग अबाउट द दिवाली हॉलीडेज। आपको एक नोटिस लिखना है दिवाली हॉलीडेज से रिलेट। तो आपको मानना है विजेंद्र, जो कि प्रिंसिपल है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालपुर झुंझुनू के। तो किस तरह से लिखना है नोटिस, इस तरह से लिखना है आपको नोटिस। ठीक है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालपुर झुंझुनू नोटिस, दिवाली वैकेशन, ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म्ड दैट स्कूल विल रिमेन क्लोज ऑन डेट ऑफ 1 November 2021 to 14 November 2021 on account of Diwali vacation. We wish all the families of our school a very happy Diwali. डॉक्टर विजेंद्र, द प्रिंसिपल। इस तरह से कंप्लीट होता है आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर्स हमने आपको विद डिटेल बता दिए हैं, समझा दिए हैं। उम्मीद है आपको पूरा पेपर समझ आएगा। इसके आगे भी हम और भी वीडियोस देखते रहेंगे, जो सेट्स के वीडियो है वो भी देखते रहेंगे। तो इसी तरह जुड़े रहिए और सभी को आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपकी अच्छे से एग्ज़ाम प्रिपेयर हो, आप अच्छे से मार्क्स अर्जित करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारे चैनल के थ्रू किस तरह से हेल्प मिली है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी नए नए यूज़फुल वीडियोस बनाते रहने की। तो हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 8 के विषय इंग्लिश के एलिमेंट्री एजुकेशन कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2021-22 का पेपर। तो यहाँ आपकी जो टाइम रहने वाला है वो रहेगा 2 hour and 30 minute और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80 मार्क्स। तो हम पूरे जो पेपर है, ये पूरा पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे इसी वीडियो में, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट में यहाँ आपको मिलेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट टू 20 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा और टोटल 20 मार्क्स के टोटल 20 प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। वाई डिड ही पुट द टेलीविजन डाउन ऑन द ग्राउंड।
आंसर हो जाएगा सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। सेकेंड है वेयर इज द याला नेशनल पार्क सिचुएटेड, आंसर हो जाएगा श्रीलंका। थर्ड है whom did jump into the water to rescue, आंसर हो जाएगा जॉनीज वाइफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 सॉसेज इज, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट स्लाइस ऑफ मीट एंड ब्रेड। यहाँ पर नन ऑफ देम हुएगा जो ऊपर थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 5 है व्हाट वाज द स्पीकर्स रिएक्शन व्हेन ही रियलाइज, आंसर हो जाएगा ही वाज अशेम्ड। 6 है व्हाई डिड शी बिकम हैप्पी, आंसर हो जाएगा एट द साइट ऑफ द विजिटर। 7 है विच इंग्लिश मैन रिपोर्टेड द फ्लाइट ऑफ इंडिया टू इंग्लैंड, आंसर हो जाएगा जनरल बेंटिंग। 8 है व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द प्रॉस्परिंग ब्रिटिश, आंसर हो जाएगा कंपनीज लूट। 9th क्वेश्चन है हाउ डज द स्पीकर एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू हिज वाइफ, आंसर हो जाएगा बाय गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ काउज एंड मिल्क। 10 है वाई इज द क्लाइंबर फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड, आंसर हो जाएगा फॉर हैविंग रीच द समिट सेफली। 11th है सीइंग अ माउंटेन पीक फ्रॉम अ डिस्टेंस अहलूवालिया फील्स दैट, यहाँ हो जाएगा इट ऑफर्स चैलेंज विच इज डिफिकल्ट टू रेजिस्ट। 12 है द नैरेटर फाउंड अ शैलो स्पेस बिलो अ सीक्रेट ड्रॉर व्हेन ही पुल आउट द फर्स्ट ड्रॉर। 13 है इट कालीचरण's विपिन बाबू बॉट द बुक्स ऑफ, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट चीप लिटरेचर। 14 है डॉक्टर चंदा रिकॉल्ड बिपिन बापूज केस अ पेस्कुलर वन बिकॉज ऑफ लैप्स ऑफ मेमोरी। 15 है बिपिन चौधरीज बिगेस्ट फियर्स कंसर्निंग हिज पेरेंट प्रेजेंट कंडीशन वॉज, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट गेटिंग इनसेन। नेक्स्ट है आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी हैव मी मीट बिफोर आस्क्ड बिपिन बाबू, द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज, वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हिड्रो फॉल्स। 16 है आई इन द फर्स्ट सेंटेंस रेफर टू, तो किसके लिए एन एक्टर, ऑप्शन बी। हिड्रो फॉल्स आर इन रांची। द मैन लुक्ड सरप्राइज बिकॉज ही वॉज एक्टिंग टू कन्विंस बिपिन बाबू। वेरी स्ट्रेंज वन इवनिंग आई हैड टी विद you in a veranda of your Bangalore. You spoke about your family. You said you had no children and that you had lost your wife 10 years ago. 19 question है in fact it was not strange because the speaker was lying. 20 है the facts about the family given here are right. Next है सेकेंड क्वेश्चन टू 11 क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ आपको वर्ड्स गिवन है मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। पटेटो इज़ वेजिटेबल, तो यहाँ हो जाएगा पटेटो इज़ अ वेजिटेबल। क्राइंग बेबी इज़ दी, यहाँ हो जाएगा द बेबी इज़ क्राइंग। स्कूल गो स्टूडेंट्स टू, यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स गो टू स्कूल। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड। यहाँ आपको करेक्ट वर्ड को चूज़ करना है ब्लैंक्स में। महाराणा प्रताप वॉज यहाँ हो जाएगा ब्रेव किंग। कमलेश इज अ करेजियस बॉय। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ आपको बता दूँ ए जो आपका है वो आपके जो वोवल और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले ए आता है और अगर वोवल रहता है ए ई आई ओ यू इससे पहले एन आता है, ठीक है। और डी आता है पर्टिकुलर, अगर नेम की बात हो रही है पर्टिकुलर थिंग की बात हो रही है तो डी होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप ब्लैंक्स को अपने अनुसार देख सकते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ पैसिव वॉइस। तो यहाँ आपको सेंटेंस गिवन है, आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ही सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ हो जाएगा अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। महेश सेल्स बनानास, यहाँ हो जाएगा बनानास आर सोल्ड बाय महेश। विवेक ओपन द डोर, यहाँ हो जाएगा द डोर वॉज ओपन बाय विवेक। द पियोन rang the bell, यहाँ हो जाएगा द बेल वॉज रंग बाय द पियोन।
तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो आपका पेपर है, जो आने वाली जो एग्ज़ाम है आपके, वो आपके पिछले गृह कार्य से ही आएंगे। 90 to 95% क्वेश्चन आपको अपने गृह कार्यों की से देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से भी जाकर के उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन 12 है, व्हाट जॉब डिड हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स? तो यहाँ आंसर हो जाएगा, हैंस वॉल्फ वॉज अ म्यूजिशियन प्लेइंग cello in an orchestra and Jim McPherson was a school teacher। हमने हमारे चैनल पर बहुत सारे आपकी सब्जेक्ट इंग्लिश के चैप्टर भी अपलोड कर रखे हैं, तो चैप्टर्स भी आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। चलिए 13 क्वेश्चन देखेंगे। द क्रिकेट सेज, ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई? द क्रिकेट स्पीक्स दिस वर्ड्स व्हेन इन हिज होम ही फाइंड्स नो फूड टू ईट इन विंटर। नेक्स्ट है, व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड? यहाँ हो जाएगा, टिलीज फैमिली हैड कम टू थाईलैंड to celebrate Christmas. Both saw the sea rise and it started to form whirlpools. 15 है, in what ways did the British officer exploit Indians? To earn quick profits, the British imposed heavy taxes, thereby forcing the Indian farmers to abandon their fields. 16 question है, why did Bipin Babu hesitate to visit Mr. Mukherjee? Why did the family decide to phone him? तो यहाँ हो जाएगा, Bipin Babu hesitated to visit Mr. Mukherjee, thinking that it would be ridiculous if he had really visited Ranchi. Mukherjee would think Bipin Babu had gone mad. Hence, Bipin Babu finally decided to phone him. 17 है, the old man offered the speaker a lot of money. Why did he turn down the offer? तो यहाँ देखेंगे, the man did not need money. He valued his freedom more than becoming a slave for gold. Next है 18 question, what was it about Mount Everest that the author found irresistible? तो यहाँ हो जाएगा, Mount Everest attracted the author because it is the highest, mightiest and has defied many previous attempts. It takes the last ones of one's energy. 20 question है, imagine you are Ram from Lalpur, Jhunjhunu. Write a letter to your friend describing a visit to some place of historical interest during your holidays. तो आपको एक लेटर लिखना है, आपको अपने आप को रामू मानना है, फ्रॉम लालपुर झुंझुनू से, और आप अपने फ्रेंड को डिस्क्राइब कर रहे हैं विजिट करने के लिए हिस्ट्रिकल जो इंटरेस्ट होता है ड्यूरिंग योर हॉलीडेज़ पर, तो उसी के लिए इनवाइट कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे, Dear Rahul, I am very happy to write to you about visiting historical place in India. I am going to share my experience with which would create interest in you to visit. So, Taj Mahal is the first place which I would like to visit to see the architecture, the marble use, the real wonders of the world. Next, about the Ajanta and Ellora caves located in Maharashtra, a rare place which is you could enjoy seeing the caves. There are few other places like Missouri Place, a great place to see the arrangement of living style of our ancient people. Mahabalipuram in Chennai, etc. There are many more to go. Please do visit and enjoy. Your lovingly, Ram. झुंझुनू। ठीक है, तो इससे लेटर लिखना था। आपको बता दूं कि लेटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट इंग्लिश के हमने जो आपकी स्टोरीज़ होती हैं वो भी बहुत सारे अपलोड कर रखे हैं हमारे चैनल पर, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के वो भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। 21 क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन फॉर अ वीक लीव टू हेड मास्टर योर स्कूल एज यू आर अनेबल टू अटेंड स्कूल बिकॉज ऑफ वायरल फीवर। आपको फीवर हुआ है तो आप अटेंड नहीं कर पाएंगे अपनी स्कूल को, तो आपको लीव के लिए एप्लीकेशन लिखनी है हेड मास्टर को फॉर अ वीक। ठीक है, 7 दिन की एप्लीकेशन लिखनी है। तो यहाँ एप्लीकेशन इस तरह से लिखनी है, तो द हेड मास्टर UPS परान 12
Subject application for fever leave. With due respect, I want to say that I have been suffering from viral fever since last night, so I was unable to attend school for a week. Therefore, I requested you to grant me leave for a week. Thank you. Your obediently. ठीक है, नेम लिख देना है, क्लास लिख देना है. नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है. राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन अ पिकनिक. पिकनिक पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है. ठीक है, कुछ वर्ड्स भी गिवन है, आप इन वर्ड्स की मदद से इसे कंप्लीट कर सकते हैं. तो यहाँ लिखेंगे पिकनिक इज द बेस्ट वे टू मेक प्लेजर एंड एंजॉयमेंट इन leisure time. A few weeks ago, I went on a picnic from my school. We went to Taj Mahal, Agra. As you know, it is very popular sport. It takes 3 hours by bus from our village to go there. We hired a microbus because we were 10 students and 2 teachers. That was fun. Driving and roadside was amazing. We started our journey 8 a.m. and reached 11:30 a.m. We enjoyed ourselves a lot. Taj Mahal was full of spectators and tourists. I did hang out with a few foreign tourists too. Next question है. Write a story about 100 words with the help of given outlines. आपको आउटलाइन गिवन है, तो इन आउटलाइंस की मदद से आपको एक स्टोरी लिखनी है जो कि है हंग्री फॉक्स एंड अ क्रो की. तो यहाँ लिखेंगे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फॉक्स. ही वाज हंग्री. ही वाज इन सर्च ऑफ फूड. ही सॉ अ क्रो सिटिंग इन अ ट्री. द क्रो हैड अ पीस ऑफ ब्रेड इन हिट्स बीक. द फॉक्स वांटेड टू गेट दैट पीस ऑफ ब्रेड. बीक यानी चोंच. ठीक है. He thought of a plan. He said to the crow, "You have a very sweet voice. Can you sing a song for me?" The crow opened his beak. The piece of bread fell down. The fox picked it up, ate it, and ran away. मॉरल मिलता है beware of the flatters. तो जो लोग होते हैं उनकी बातों में नहीं आकर के हमें सावधानीपूर्वक रहना चाहिए. और नेक्स्ट क्वेश्चन है 24. रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट्स. तो आपको रीअरेंज करना है सेंटेंस को टाइम ऑफ इवेंट के थ्रू. तो सबसे पहले आ जाएगा वंस अ वुड कटर वॉज कटिंग वुड नियर अ रिवर. देन आ जाएगा हिज एक्स फेल इनटू द वाटर. देन आ जाएगा ही वेप्ट एंड क्राइड फॉर हेल्प. देन आ जाएगा द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड. और लास्ट में होगा ही बॉट अ गोल्डन एक्स. तो कहानी जो आपने सुनी होगी 3 कुल्हाड़ियाँ मिलती हैं, सोने की, चांदी की और सिंपल. तो ये वही कहानी से लिया गया है. तो यहाँ अरेंज करना था इन सेंटेंस को. तो इस तरह से हमने कंप्लीट पेपर देखा आपका, जिसमें आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर देखे हैं विद डिटेल. उम्मीद है आपको पूरा पेपर समझ आया होगा. अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. तो आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक. उम्मीद है आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अर्जित करें. हमारा चैनल हमेशा से ये कामना करता रहा है कि आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें अपनी क्लास में. तो आप अगर हमें हमारी चैनल से अगर हमारे थ्रू आपको थोड़ी भी अगर हेल्प मिलती है अपने आने वाली एग्ज़ाम्स में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हमें मोटिवेशन मिले और नई नई वीडियोज़ बनाते रहने की. तो इसी तरह हम मिलेंगे नए नए वीडियोज़ के साथ. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल. इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 8 के विषय इंग्लिश के एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2021-22. तो यहाँ हम पेपर लेकर आए हैं सब्जेक्ट इंग्लिश का, जिसमें आपका टाइम रहेगा 2 आवर 30 मिनट. मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80 मार्क्स. तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे. पूरा पेपर आपका पार्ट 4 में डिवाइड रहेगा. सबसे पहले पार्ट फर्स्ट देखेंगे. तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट है समिट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय. ही ब्लैंक लिफ्ट दिस बॉक्स इजीली. तो यहाँ स्ट्रॉन्ग बॉय है तो क्या हो सकता है, लिफ्ट यानी उठा सकता है बॉक्स को. तो यहाँ हो सकता है ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट, कैन. ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स इजीली. सेकेंड है टुडे शिवाजी ग्रुप फुटबॉल टीम ब्लैंक प्लेइंग अगेंस्ट नेताजी ग्रुप फुटबॉल टीम. तो यहाँ हो जाएगा इज.
टुडे शिवाजी ग्रुप फुटबॉल टीम इज प्लेइंग अगेंस्ट नेताजी ग्रुप फुटबॉल टीम। थर्ड है हिमांशु इज दी, यहाँ लिखेंगे मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं जब भी किसी का कंपेयर करते हैं, ठीक है। फोर्थ है यस्टरडे विपिन ब्लैंक अ लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड, तो यहाँ हो जाएगा रिसीव। यस्टरडे विपिन रिसीव अ लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड। फिफ्थ है ब्लैंक सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ हो जाएगा ये जो आपका रहता है कि जो बात सत्य ही है उसको टाला नहीं जा सकता है, जो बातें होती हैं, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमेशा आपका ध्यान रखना कि यहाँ पर द ही आएगा। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, अर्थ इज राउंड, ठीक है। तो यहाँ जैसे जो फैक्ट्स होते हैं उनके आगे हमेशा द का ही यूज़ होता है, द प्रीपोजिशन का ही यूज़ होता है। सिक्स्थ है ही कैन राइट बैक विद, यहाँ हो जाएगा मी, ही कैन राइट बैक विद मी। सेवेंथ है आई रिमूव द रोल टॉप, यहाँ हो जाएगा कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। एट्थ है माई बुक इज इन दी बैग, बुक कहाँ पर है, बैग के अंदर। नाइन्थ व्हेन दी ट्रिमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वॉज स्लीपिंग। टेंथ है फाइंड आउट द वर्ड विद डिफरेंट साउंड इट अंडरलाइन पार्ट, तो यहाँ फिंगर सिंग रिंग लाइन, फिंग सिंग रिंग, लाइन क्या है, डिफरेंट साउंड कर रहा है ना, लाइन, तो यहाँ अलग क्या है, ऑप्शन बी। 11th है फाइंड आउट द वन वर्ड अ रूम फॉर स्लीपिंग इन, तो यहाँ जहाँ पर सोते हैं वो रूम क्या होता है, बेडरूम। 12 है द स्कूल बॉय रिप्लाइड बोल्डली, हियर रिप्लाई मीन्स, तो यहाँ हो जाएगा रिप्लाइड का मीन्स हो जाएगा यहाँ पर आंसर का। अब पार्ट सेकंड है जहाँ पर क्वेश्चन 13 है राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। मिसिंग लेटर लिखने हैं तो यहाँ हो जाएगा LOVELY लवली, यहाँ हो जाएगा HAPPY। नेक्स्ट है चूजिंग द करेक्ट वर्ड। 14 में है देयर आर लाइट्स ऑन द रोड ब्लैंक यू मे सी द ट्रैफिक सिग्नल्स, तो यहाँ हो जाएगा सो दैट, देयर आर लाइट्स ऑन द रोड सो दैट यू मे सी द ट्रैफिक सिग्नल्स। 15 है यूज पंक्चुएशन मार्क्स एज such as comma, question mark, small capital letters in the following sentence. What does it look like, sir? तो ये क्वेश्चन है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, वर्ड से स्टार्ट है। यहाँ है कैलाश रमेश एंड अब्दुल आर फ्रेंड्स, तो यहाँ नेम है कैलाश रमेश अब्दुल, तो यहाँ आर बड़ा कैपिटल कर देंगे, एक कैपिटल कर देंगे, यहाँ कैलाश के आगे कॉमा लगा देंगे क्योंकि दो अलग अलग नेम है, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, कैलाश कॉमा रमेश एंड अब्दुल आर फ्रेंड्स, फुल स्टॉप। 16 है अरेंज दी वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, तो आपको मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है दिए गए वर्ड्स को, तो यहाँ ए में हो जाएगा ही हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क येट। इसी तरह से आप बी भी बना सकते हैं, ठीक है। सेवेंटीन है चेंज दी फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड इन ब्रैकेट्स, तो यहाँ ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है सेंटेंस को। अंकुर राइट अ लेटर और रेखा सेड टू हर ब्रदर वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ आपको कोई भी एक सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे अंकुर राइट्स अ लेटर को, अ लेटर वॉज रिटन बाय अंकुर। पार्ट थर्ड है, अब ए है जहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो आफ्टर गिवन बिलो, ठीक है। तो ये आपका पढ़ा हुआ है जो पार्ट आपका विपिन बाबू, उससे ही रिलेट एक पैराग्राफ दिया गया है, यहाँ पर आपको आंसर करना है जो कि इसी पैराग्राफ में उपलब्ध है। तो आपको पैराग्राफ को बहुत अच्छे से केयरफुली रीड करना है, सभी के मीनिंग पता होनी चाहिए ताकि आपको सभी का अर्थ पता चल जाए, तुरंत से आप पूरे पैराग्राफ का हिंदी अर्थ जान लें, देन आप आंसर करेंगे तो आपको आंसर फटाफट से याद हो जाएंगे या फिर आप फटाफट से ढूंढ लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 18 है हाउ डिड विपिन बापू फील आफ्टर लंच टाइम,
तो यहाँ लिखेंगे आफ्टर लंच टाइम विपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। बी है व्हाट इज हिज रेपुटेशन इन द फर्म। रेपुटेशन, तो ही हैड रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस कंसिस्टेंस वर्कर। 19 में ए है फाइंड अ वर्ड फ्रेसेस विच मीन इवेंट। तो इवेंट का हो जाएगा यहाँ पर इंसिडेंट। ठीक है, कुछ घटना होना, इवेंट होना, इंसिडेंट होना। ठीक है, सेम मीनिंग है। बी है फाइंड द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से अपोजिट्स फाइंड आउट करने हैं। इम्पॉसिबल का हो जाएगा पॉसिबल और इनसिग्निफिकेंट का हो जाएगा सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट बी है अगेन एक पैसेज दे रखा है, आपको केयरफुली रीड करना है, देन आंसर करना है क्वेश्चन के। तो आंसर जैसे करेंगे, क्वेश्चन 20 है ए हु हेट ईच अदर। तो यहाँ हो जाएगा मैन ऑन द अर्थ। वेयर आर दी वॉल्स बुल्ट। तो यहाँ हो जाएगा अक्रॉस दी सिटीज। 21 में ए है विच वर्ड इंडिकेट्स वायलेंस। तो यहाँ हो जाएगा वायलेंस का किल। राइट द वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द प्लेनेट ऑन विच वी लिव। तो यहाँ हो जाएगा अर्थ, जहाँ पर हम रहते हैं। प्लेनेट कौन सा है? अर्थ, पृथ्वी। 22 से 26 क्वेश्चन है, आपको कोई भी 5 करने हैं यहाँ पर। तो देखते हैं। Why did the author go to Bigport? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। The author went to Bigport to meet Mr. Jim Faxon and delivered to him her Jim's letter. B है Why did the author go to B है Who had written the letter to whom and when? Captain Jim Macpherson had written the letter to his wife Connie on 26 December 1914. मैं आपको बता दूं कि हमने काफ़ी सारे जो आपके चैप्टर्स हैं उनसे रिलेट भी हमारे चैनल है उस पर अपलोड कर रखे हैं वीडियोस। तो आप हमारे चैनल पर वो चैप्टर्स रीड आउट कर सकते हैं ताकि आप चैप्टर को पूरा अच्छे से समझ लें। और हिंदी अर्थ बता रखा है, साथ ही हमने मीनिंग्स बता रखे हैं इस पूरे चैप्टर के, और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर्स भी बता रखे हैं। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं उन सभी चैप्टर्स को जो भी हमने पढ़ा रखे हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड दर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी। तो ये भी चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, तो ये भी आप देख सकते हैं वहाँ पर। द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच टुक रिफ्यूज ऑन द 3rd floor ऑफ अ होटल। हुज पिक्चर डिड द ऑथर लिफ्ट ऑन द एवरेस्ट। तो यहाँ हो जाएगा द ऑथर लेफ्ट ऑन माउंट एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। ई है, आपको कोई भी 5 करने थे यहाँ पर, तो ई तक ही करेंगे हम, एच तक दे रखे हैं यहाँ पर क्वेश्चन। तो ई है व्हाट आर दी 3 क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइम। तो द 3 क्वालिटीज द एंश्योर सक्सेस ऑफ द ऑथर वर एंडोरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। चलिए नेक्स्ट आप आगे के क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करें। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी 5 करने थे, हमने 5 की आंसर देख लिए हैं। अब देखेंगे पार्ट 4 जहाँ पर 27 क्वेश्चन है। राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे प्रेजेंट सेंट बाय हिम। यू आर सपना लिविंग एट D30 सरस्वती कुंज जयपुर। तो आपको अपने आप को सपना मानना है, एड्रेस दे रखा है, ठीक है। आपको यही मान कर के और लेटर लिखना अपने अंकल को, बर्थडे प्रेजेंट जो आप उन्होंने दिया है आपको उसकी थैंकिंग के लिए, मतलब उसकी धन्यवाद के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। D30 सरस्वती कुंज। माय डियर अंकल, आई एम वेरी, यहाँ एम है ये, आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव योर लेटर एंड अ डिक्शनरी ऑन माई बर्थडे। वी मिस्ड यू वेरी मच ऑन दैट डे। आई थैंक you very much for the gift
The gift is very useful and beautiful. I and my friends like it very much. Please pay my respects to aunt. I remember her very much. Convey my love to baby. Your loving Nicey, सपना। ठीक है, इस तरह से आपको लेटर लिखना था। लेटर्स और एप्लीकेशन हमारे चैनल पर बहुत सारे विषय से रिलेट अपलोड कर रखे हैं हमने, तो वो भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। यू मे यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है दिए गए वर्ड्स का यूज़ करते हुए इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज पर, या फिर आप कर सकते हैं राइट अ स्टोरी इन अबाउट 70 to 80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ गिविंग आउटलाइन। आउटलाइन दे रखी हैं आपको स्टोरी मेक करनी, तो आप कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज। ठीक है, trees are valuable gift of God to man. Trees give life to man and animals. We get many things from forests. We get wood. It is used to make furniture and other things. It gave us fuel to burn. We get fruit and medicines. Many kinds of animals and birds live in forest. Forests give fodder for animals. Forests attract clouds, cause rain. Trees prevent soil erosion also. Trees give out oxygen to us. They purify air. They help to solve the problem of air pollution. Many industries depend on forest. Paper industry, match industry, rubber industry depend on trees. They give employment to people, so we should grow more and more trees and protect them. इस तरह से कंप्लीट होता है आपका पूरा प्रश्न पत्र, जहाँ पर हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर विद डिटेल किए हैं। उम्मीद है आपको पूरा पेपर समझ आया होगा। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे। उम्मीद है आप सभी की एग्ज़ाम बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो और बहुत अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम को दें। और हमारे चैनल की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। हमारी चैनल की ओर से अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी न्यू वीडियोस, यूज़फुल वीडियोस बनाते रहने की आप सभी के लिए। तो इसी तरह हम मिलते रहेंगे नए नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो यहाँ हम इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 के विषय इंग्लिश का पेपर, जो आपके एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2021-22 से रिलेट है, जिसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80 और टाइम रहेगा 2 hour and 30 मिनट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो यहाँ ये जो पूरा पेपर है आपको 4 सेक्शंस में डिवाइडेड मिलेगा। तो यहाँ फर्स्ट टू 20 आपके 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 अंक का है। तो यहाँ सबसे पहले आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट में फर्स्ट है, हु वर किल इन द इंसिडेंट। तो यहाँ आपको ऑप्शंस है, हिज 2 चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस मदर, मदर्स ब्रदर। तो यहाँ लिखेंगे ऑल ऑफ देम। सेकेंड है, हाउ डिड टिली बिकम अवेयर ऑफ द अपकमिंग कैलिमिटी। तो आंसर लिखेंगे वीडियो ऑन सुनामी। तो ये मैंने चैप्टर भी रीड करा रखे हैं, सुनामी हुआ आपका, और जो स्टार्टिंग के सभी जो चैप्टर्स हैं वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। तो वहाँ से अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से जा करके चेकआउट कर सकते हैं, ताकि आप समझ सकें कि चैप्टर्स क्या हैं, और सभी क्वेश्चन आंसर स्टार्टिंग से लेके एंड तक विद डिटेल समझा रखे हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आएंगे। तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपने देख ही लिया है, वीडियो ऑन सुनामी। वीडियो का जो सुनामी का वीडियो देखा था, इसके कारण टिली जो है अवेयर थी सुनामी को लेकर। थर्ड क्वेश्चन है, हु वाज सेव विद इग्निशियस। ठीक है, इग्निशियस है ये। तो यहाँ हिज वाइफ, 3 अदर चिल्ड्रन, हिज फादर, ऑल ऑफ देम। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन फोर्थ है, जनवरी 25, 1950 वॉज द डेट ऑन विच। यहाँ 4 ऑप्शन हैं आपके, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स लेटर केम टू कॉनी। फिफ्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जिम अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोल्ड एंड फ्रस्टी। सिक्स क्वेश्चन है, बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से
is that Fries began it. In the above sentence, Fries refer to, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द जर्मन सोल्जर. 7th क्वेश्चन है, मेघना सेव्ड हरसेल्फ फ्रॉम सुनामी बाय, आंसर हो जाएगा होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर. वुडन जो पार्ट्स रहते हैं वो हमेशा तैरते रहते हैं पानी पर, तो अगर हम किसी कारणवश किसी पानी में अगर बह जाते हैं या डूब रहे हैं तो हमें अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा मिल जाए या कोई लकड़ी की टहनी मिल जाए तो हम उसके सहारे से अपने आप को बचा सकते हैं. भूकंप आने पर भी लकड़ी की टेबल के नीचे अगर हम सिर डाल लें अपना और उसके नीचे छुप जाएं तो जो पार्ट्स रहेंगे जो भी ऊपर से जो गिरेंगे तो वो हमें चोट नहीं पहुंचाएंगे. 8th क्वेश्चन है, द सुनामी वेव्स वर ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक, आंसर हो जाएगा ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा. 9th क्वेश्चन है, पेरिमल घोष वॉज सक्सेसफुल इन मेकिंग बिपिन बाबू, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थिंक दैट देयर माइट बी समथिंग रॉन्ग विद हिज माइंड. तो मैं आपको बता दूं, आपके सभी जो गृह कार्य हैं आपको करने अनिवार्य हैं, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं 90 to 95% आपको गृह कार्य से ही मिलने वाले हैं. तो अगर आपने होमवर्क का कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के होमवर्क की वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं. क्वेश्चन 10 है, द रोज सफर्स अंडर द ब्रिटिश रूल वर, आंसर हो जाएगा द पुअर फार्मर्स एंड आर्टिशियंस. 11th क्वेश्चन है, इन द अर्ली 19th century राजा राम मोहन राय वॉज एन इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मर. 12th क्वेश्चन है, द बिजनेस कम्युनिटी वेलकम द ब्रिटिश बिकॉज द ब्रिटिश रूल हैड ब्रॉट डिग्री ऑफ पीस. 13th क्वेश्चन है, चुन्नीलाल केम टू विजिट बिपिन बाबू अगेन एंड अगेन बिकॉज ही वॉन्टेड हिम टू हेल्प हिम गेट अ जॉब. 14th क्वेश्चन है, वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन्स द क्लाइंबर्स get inspiration from each other. Under regulation of British rule, तो यहाँ जाएगा Indians could be jailed without trial in a court. Next है, Penny turned his हु वॉज पेनी. ठीक है, 16th क्वेश्चन है, हु वॉज पेनी. तो आंसर हो जाएगा पेनी टर्न हिज हेड, जॉडी स्टूड बिसाइड हिम, द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, इट सीम्ड टू पेनी दैट द बॉयज आईज वर एज ब्राइट फोन्स, ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम. 17 है, वॉज पेनी प्लीज टू सी द फोन, वाई. Yes, Penny was pleased to see the fawn. Penny loved his son Zoddy. Zoddy was unhappy without the fawn. Now that fawn was so, Zoddy was happy. Now fawn was found, so Zoddy was happy. Found है यहाँ पर. 18th क्वेश्चन है, find a word in a passage which means gripped. तो आपको दिए गए पैसेज में से वर्ड ढूंढना है ग्रिप्ड का. ग्रिप्ड जो मीनिंग है, ग्रिप का मीनिंग से रिलेट एक आपको वर्ड ढूंढना है, जिससे जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा स्ट्रॉक्ड. ग्रिप्ड स्ट्रॉक्ड. 19 है, द फोन स्टार्टेड आफ्टर जॉडी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. 20 है, ही वॉज लाइट हेडेड विद जॉय एज ही फेल्ट दैट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. द फोन वॉज रियली हिज. नेक्स्ट है, रीअरेंज दी वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस. आपको वर्ड्स गिवन है तो यहाँ क्या करना है, आपको मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ हो जाएगा गोइंग आर टू द मार्केट, तो यहाँ हो जाएगा दे आर गोइंग टू मार्केट. गर्ल्स अ सॉन्ग इन द सिंगिंग रूम आर, हो जाएगा गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग इन अ रूम. वॉज चाइल्ड फ्लाइंग काइट अ डे, तो यहाँ हो जाएगा द चाइल्ड वॉज फ्लाइंग अ काइट. नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स. आपको कुछ सेंटेंस गिवन है जिनमें आपको ब्लैंक्स को फिल करना है. आई डिसाइडेड टू गो टू बीच ब्लैंक वॉक अलॉन्ग द सी शोर, आंसर हो जाएगा यहाँ पर एंड. आई डिसाइडेड टू गो टू बीच एंड वॉक अलॉन्ग द सी शोर. आई गो टू स्कूल ब्लैंक आई वॉन्ट टू स्टडी, यहाँ हो जाएगा बिकॉज. आई गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टडी. नेक्स्ट है, ही वर्क वेरी हार्ड ब्लैंक कुड नॉट सक्सीड, यहाँ हो जाएगा बट. ही वर्क वेरी हार्ड बट कुड नॉट सक्सीड. नेक्स्ट है, मेक मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स. आपको वर्ड्स गिवन है जिससे मीनिंगफुल सेंटेंस को क्रिएट करना है. जैसे सेल्डम से बन जाएगा देयर इज सेल्डम स्नो इन एथेंस.
हार्ड से बन जाएगा राम वर्क वेरी हार्ड, वेरी शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, देयर से बन जाएगा देयर इज़ अ काउ। 13 क्वेश्चन है हु डिड कॉनी मैकफर्सन देयर थिंक हर विजिटर वॉज। आंसर हो जाएगा द विजिटर वॉज हर हस्बैंड जिम मैकफर्सन। 14 क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द आर्ट्स प्रिंसिपल। आंसर हो जाएगा द आर्ट्स प्रिंसिपल इज़ नॉट बैड। 15 है व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ। आंसर हो जाएगा बोथ टिली एंड मदर सॉ द बीच गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। 16 क्वेश्चन है हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस। आंसर हो जाएगा थ्रू देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइडेड एंड रूल। 17 क्वेश्चन है हु वॉज चुन्नीलाल, व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम बिपिन बाबू। आंसर हो जाएगा चुन्नीलाल वॉज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ बिपिन बाबू, ही वांटेड अ फेवर फ्रॉम बिपिन बाबू इन हिज जॉब। 18 क्वेश्चन है वाई इज एडवेंचर विच इज़ रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल। आंसर हो जाएगा इट इज़ रिस्की बिकॉज देयर इज़ नॉट 100% गारंटी इन सक्सेसिंग it and pleasure to be because it helps us remember our strong and hardship. Next है why was Millville afraid to leave Jody alone? आंसर हो जाएगा because he thought Jody might get lost or bitten by the snake. नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन जिसमें आपका क्वेश्चन है इमेजिन यू आर पुनीत फ्रॉम झुंझुनू, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। तो आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, डिस्क्राइब करना है इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश की। ठीक है, आपको अपने आप को पुनीत मानना है, झुंझुनू निवासी। तो यहाँ हम देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर 123 लक्ष्मी विहार झुंझुनू। डेट लिख देंगे जिस भी डेट को ये लेटर लिखा जा रहा है। राहुल होप यू आर वेल, वी आर फाइन टू Today I want to tell you importance of English. My dear friend, English is the most spoken language in the world. English is an international language. English is a way to get success to a broader range of information, connection and opportunities. Nowadays, if we don't know English, so we are unable to get job, and if we can't get job, so we cannot fulfill our need and daily requirement. If we are knowing English, so everything is possible. That is why it is necessary to know English. You may learn English from different websites. In that websites you can practice vocabulary, grammar, listening, reading, writing and yes, even speaking also. Or you may join the tuition for English. Hope you understand the importance of English. Thank you, your friend Pun. आपको यहाँ फ्रेंड में जो स्पेलिंग है वो करेक्ट कर देनी है, FRIEND लिखना है। ठीक है, आपको इस तरह से नहीं लिखना है। तो ये था पूरा लेटर, आपको यही लर्न करना है। और इसके अलावा हमने और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड लेटर है, आपकी एप्लीकेशन है, वो हमारे चैनल पर अपलोड कर रखी है। तो अगर आपने नहीं देखे हैं वो वीडियोस तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। 21 क्वेश्चन है राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर फी कंसेशन। आपको अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है फ़ी कंसेशन के लिए, जो फीस माफ़ के लिए इस एप्लीकेशन लिखनी होती है वो लिखनी है। टू द प्रिंसिपल, यहाँ स्कूल का नेम हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा, सिटी, डे, सब्जेक्ट रिक्वेस्टिंग फॉर कंसेशन ऑफ फॉर द फी। रेस्पेक्टेड सर और मैम, I beg to say that I am from poor family and I am not able to pay my school fee. Moreover, my father's income is very less, but I have a strong desire to study. I kindly request to grant me concession in fee. Thank you. Your obediently name लिख देना है और क्लास लिख देनी है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा एप्लीकेशन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 22 राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन माई फेवरेट टीचर। आपको कुछ कीज़ भी दे रखे, कीवर्ड दे रखे हैं जिनका यूज़ करते हो आप माय फेवरेट टीचर पर जो ऐसे है आपका पैराग्राफ है वो लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का भी आंसर। माय फेवरेट टीचर इज़ रजनी मैम। She is 34 years old. She is my class teacher too and takes attendance daily in the morning. She teaches us science. Her method of teaching is very easy. She is a strict teacher, however very funny and caring in nature. She is very disciplined and punctual. She is a cricket player too. She has always helped the poor students. ठीक है, इसके अलावा और भी सेंटेंस जो आप बना सकते हैं वो आप बना सकते हैं।
और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सेकंड है आपका, राइट अ स्टोरी इज़ अबाउट 100 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस। आपको कुछ आउटलाइंस गिवन है, अ लॉयन एंड अ माउस से रिलेट स्टोरी है जिसको आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो इस तरह से ये स्टोरी है। वंस अ लॉयन वॉज स्लीपिंग इन अ जंगल अंडर अ शेडी ट्री। A mouse lived in a hole nearby. The mouse came out of its hole and began to move up and down on the body of the lion. The lion woke up from his sleep. He grew angry and caught the mouse to kill it. The mouse prayed for his life and said, "Please spare my life. I will pay back your kindness." The lion set the mouse free. Once the lion was caught in a net, he began to roar. The little mouse heard his roar and came there. He saw the lion in a net. He cut the strings of the net with his sharp teeth. The lion was free. He thanked the little mouse for timely help. मॉरल मिलता है, डू गुड हैव गुड। अगर अच्छा करोगे तो अच्छा ही पाओगे। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 24 क्वेश्चन, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ इवेंट्स। आपको कुछ सेंटेंस गिवन है जिन्हें अरेंज करना है आपको टाइम ऑफ इवेंट के थ्रू। तो किस तरह से होता है। द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, देयर वॉज अ पॉट अंडर अ ट्री, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ क्रो, इट फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, देयर वॉज सम वाटर इन पॉट। बहुत सिंपल ही स्टोरी के 5 सेंटेंस आए हुए हैं जो थर्स्टी क्रो से रिलेट है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपका। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा पहले आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले थर्ड सेंटेंस आएगा, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ क्रो, द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। क्रो कैसा था, क्रो यानी कौवा कैसा था, थर्स्टी यानी प्यासा था। इट फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, तो यहाँ वो उड़ने लगा, देखने लगा इधर उधर पानी की तलाश में। तो उसे क्या दिखा, देयर वॉज अ पॉट अंडर अ ट्री, उसे दिखा एक पॉट ट्री के नीचे, ठीक है, पेड़ के नीचे एक पॉट दिखा। देयर वॉज सम वाटर इन दी पॉट, उस वाटर में जो पॉट है उसमें वाटर जो था वो बहुत कम था, लिटिल था। तो इसके आगे की स्टोरी तो आपको पता ही है कि उसने कुछ कंकड़ उठाए, उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने कुछ कंकड़ उठाए उस पॉट में डालने लगा। तो पॉट का जो पानी का स्तर है वो बढ़ने लगा और जो ऊपर तक पानी आ गया है तो उसने पी लिया और वो उड़ गया। ठीक है, यही था थर्स्टी क्रो की कहानी। तो उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस समझ आए होंगे। हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चंस समझ लिए हैं विद डिटेल। ठीक है, तो अगर आपको हमारे चैनल से थोड़ी भी हेल्प मिलती है आने वाले एग्जाम में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट से रिलेट हम इंपॉर्टेंट वीडियोस डालते रहते हैं, तो वो भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के ज़रूर देखें। उम्मीद करते हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो और अच्छे से तैयारी कर सकें आप। आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।